हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10 का है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी है, जिसमें समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपका मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स करेगा। फटाक से नहीं इसका इंस्ट्रक्शन जो है वो देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 52 है। 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, जबकि 31 से लेकर 38 तक 2 नंबर का है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद जाकर जिसमें आपको 6 गो का आंसर देना है, 8 गो करके रहेगा। 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें 3 अंक मिलेगा और आपको इसमें भी 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जबकि 47 से 52 तक जो है दीर्घ उत्तरीय है, इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसका जो मार्क्स रहेगा 5 रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन बटा हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 52 हो जाएगा। एक चीज़ और, मैं सिर्फ यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू का आंसर बताऊंगा, बाकी बात का मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप आंसर उसका खुद से कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ये हो जाएगा मनुष्य। नंबर 2 है, मानव जीवन की गुणवत्ता एवं शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, यानी संसाधन किस हिसाब से बंटना चाहिए। तो संसाधन जो है न्याय संगत के हिसाब से बंटना चाहिए। तीसरा है, निकोबरी कबूतर है तो स्थानिक जातियों को हम लोग निकोबरी कबूतर के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी किसका जो क्या बोलता है मैचिंग किया गया सही नहीं है, तो वो है ये वाला। गंगा भाखड़ा नागल नहीं है, यहाँ जो है गंगा नहीं है, सतलुज पे बना हुआ है, नदी है, ये डैम है। पांचवा नंबर है, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। तो आपके उत्तर हो जाएंगे, रबी को हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं। कहीं शीत लिखा रहता है, कहीं शरद लिखा हुआ रहता है। शॉर्ट इसलिए भी मैं कर रहा हूँ ताकि समय कम लगे और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाए। नंबर 6 है, चाय किस प्रकार की कृषि है। तो ये रोपण कृषि के अंदर में आता है। 7वां नंबर है, झारखंड के गुआ में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये तांबा पाया जाता है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और आप अपनी तरफ से एक काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के लिए होता है। तो देखिए, पानी, कच्चा तेल या पेट्रोल, सभी के लिए तो हम लोग को पाइपलाइन चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। 9वां नंबर है, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो 8वीं सूची में रखा गया है। 10वां नंबर है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर में 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 11 नंबर है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब हुआ था। तो 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो ये लगभग 14.3% है, तो 14% हम लोग यहाँ मान के चलेंगे, क्योंकि 3 नहीं दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी डबल दल है। तो ये अमेरिका में। भारत में कितने प्रकार के दल हैं, ठीक है, भारत में कौन सा व्यवस्था है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया था। तो 2008 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन के अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो ये हो जाएगा फेडकोर। 16 नंबर है, केरल में शिशु मृत्यु दर का एक कारण कौन सा है। तो देखिए, ये दोनों कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, कौन सा कारण है। तो यहाँ कारण नंबर हो जाएगा सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता। क्योंकि लोग अगर शिक्षित बनेंगे तो क्या है कि कब क्या कैसे करना है उनको पता रहेगा। 17 नंबर, इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र में नियोजित है। संगठित बोला गया तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अस्थायी कर्मचारी, जिसको हम लोग एमएनसी भी बोलते हैं। 18 नंबर है, रोजगार का अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना चाहिए, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करना चाहिए, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 19 नंबर है, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर, जिसमें बोला गया है भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। 21 नंबर है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था। तो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। 22 नंबर है, कितने अक्टूबर का लागू किया गया था। इसका आंसर आप
कमेंट में जरूर बताना। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए अर्नस्ट लिख दिया गया, जबकि होगा अर्नेस्ट रेनन। किस देश के दार्शनिक थे? तो वो फ्रांस के दार्शनिक थे। 24 नंबर है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी, 1857 में नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में। 25 के लिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा जुसेपी मेस्नी। ठीक है, ये जुसेपी मेस्नी होगा। 26 नंबर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो जनवरी 1915 में। ये 9 जनवरी था कि 12 जनवरी था, ये आप जरूर बताना। 27 नंबर में है पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 28 नंबर है 1980 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ तेजी से फैली? तो अफ्रीका में। ये जो बीमारी है ये जनरली जानवरों को होता था। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। इसके बाद हम लोग आते हैं 30 नंबर। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ये सारा था 30 MCQ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में, जिसका सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आप खुद से लिख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे। अति लघु उत्तर ये है। 31 नंबर में उदारवाद का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? दूसरा गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तीसरा है बहुउद्देशीय नदी परियोजना में कोई दो हानि लिखिए। खनिज क्या है? 35 नंबर सांप्रदायिकता क्या है? 36 नंबर नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 37 नंबर है साक्षरता दर को परिभाषित करें। 38 नंबर है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का कोई दो कार्य लिखिए। ये 8 में से कोई आपको 6 का आंसर देना है। इसके बाद 39 नंबर से शुरू होता है, जहाँ पर मैं 150 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, ये लघु उत्तर ये है। 39 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? 41 है भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण के क्षेत्रों का नाम लिखिए। 42 में है कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, ये बताना है। 43 नंबर में है लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करना है। और 44 नंबर में है बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त में लिखें। 8 में से यहाँ भी आपको सिर्फ 6 ही करना है, 2 क्वेश्चन और बच गया। 45 में ऋण की किन्हीं 3 शर्तों को लिखिए। और 46 है उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं को किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय में, जिसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपका शब्द जो होगा वो 250 होगा। ठीक है, तो मुद्रण संस्कृति 47 नंबर, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास में क्या मदद किया? 48 नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकर से सूती एवं रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? 49 नंबर है राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा कीजिए, या इसके बदले आप सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। 50 नंबर आपको दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र में किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं, और नहीं तो इसके बदले लिख सकते हैं ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों का अंतर स्पष्ट करें। 51 नंबर है भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। जबकि 52 नंबर में दिया गया है, यहाँ तक देखिए ये जो है ये सारा का सारा आपका लॉन्ग वाला है। ठीक है, 52 नंबर में दिया गया मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु को नाम को उचित स्थान पर लिखे, जैसे लोहा इस्पात कहाँ पर में है, उसके बाद लोहा अयस्क खदान बरडेलिया कहाँ पे है, भागरा नागल बांध कहाँ पे, सूती वस्त्र उद्योग सूरत जो है कहाँ पर में, बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ पे, लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर जो है ये कहाँ पर में है। तो इस तरह का आपको दिया गया है। तो ये 52 क्वेश्चन का लिस्ट था, जिसमें से मैंने MCQ ऑलरेडी बता दिया। आपको सिर्फ इसका आंसर रेडी करना है और एग्जाम में जा करके लिखना है। ठीक है, आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आप अपने फ्रेंड को भी इसके द्वारा फ़ायदा पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।